ओम शांति। सभी बोलो ओम शांति। आगे पीछे सब मिल करके प्यार से बोलो ओम शांति। अच्छा, तो क्या बोलेंगे? मेरा बाबा बोलो ना। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा। डायमंड हॉल में बैठे हैं, शांतिवन में, तो डायमंड हॉल में। अच्छा, बैठे हैं शांतिवन में और डायमंड हॉल में। क्यों बैठे हैं? कौड़ी से हीरे जैसा बनने के लिए। पहले क्या लाइफ थी, अभी लाइफ तो हीरा अक्षर डायमंड को कहते हैं, जैसा हीरो एक्टर होते हैं। तो जब अपने पार्ट को समझ जाते हैं, मैं कौन हूं, अटेंशन यहां देना। मैं उंगली दिखाती हूं, मैं कौन हूं। कितना मैं और मेरा में, सोच और बोल में फर्क पड़ गया। अभी कल बाबा आ रहा है, हाँ? अभी क्या करने का आज का दिन है, अपन को चेक करना है, अंदर देखना है, अंदर से देखना है। मैं ऐसे बोलने में कैसे मैं बोलते हैं? मैं, जब मैं कहा, मैं जब बोलेगी ना मैं, तो ऐसे अंतर्मुखी हो जाएंगी। फिर पता चलता है मैं यहां रहती हूं। पहले पता नहीं था मैं आत्मा हूं, थोड़ा समझा था, लेकिन बाबा ने ऐसे समझाया है, मैं हाथ चलाने वाली भी मैं आत्मा हूं, बोलने वाली मैं आत्मा हूं, पर आत्मा समझने से ध्यान चला गया यहां। ऐसे है अनुभव सबको? हाँ ही नहीं करते हैं। मैं गुरुदास दादी बताएंगी, हाँ ही नहीं करते हैं। मैं आत्मा का ऐसे हो गए आंखें। पर मेरा बाबा, बुद्धि ऊपर चली गई। तो पहले अंदर चली गई, आत्मा समझने से अंतर चले गए। बाबा मेरा है, उसको जानने से, समझने से बुद्धि ऊपर चली गई। ऊपर चली गई तो ऊपर वाला कैसा है दुनिया में कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। साधु सन्यासी महात्माएं कोई नहीं जानते, वेद शास्त्र पढ़ने वाले सुनाने वाले भी नहीं जानते। मैं भाग्यशाली हूं, सौभाग्यशाली हूं। जिस भागीरथ में बाबा आया है, भागीरथ जिसमें बाबा आया है, हम बच्चों को एडॉप्ट किया है। बाबा को गीता पढ़ता भी मैंने देखा था। बाबा जब गीता पढ़ता था ना, गीता हम भी पढ़ते थे, जब बाबा पढ़ता था बड़ा अच्छा लगता था। बाबा के घर जाते थे, बाबा बैठ के बड़े प्यार से पढ़ता था, पढ़ करके फिर रुक जाता था,
आखिर तू कौन है भगवान, तू कौन है। फिर शांत में चला जाता था, शांत में। तो गीता में भी है, ओम के अर्थ में टिक। तो बाबा कहते तो ओम के अर्थ में, ओम का अर्थ क्या? ओम का जाप तो करते थे। इसमें फिर एक और कहानी याद आती है, परंतु कहानियां तो मेरे पास बहुत है। अंबाला सेंटर जब खुला है तो शाम को भाषण करने के लिए किसी ने बुलाया, मंदिर में बुलाया। नया नया था सेंटर। तो जब उन्होंने सुना तो कहा, हमारी माता जी लाखवारी रोज, 1,00,000 रोज ओम का जाप करती है। उसी 90 साल उम्र हो गई है पर शांति नहीं है उसको। तो रात को 11 बजे उसके पास लेके गए, माता के पास, जो ओम का जाप 1,00,000 रोज जपती थी। उसको शांति आई। मैंने कहा, माँ जी, आंखें खोली, ओम 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 करती रहती थी, परंतु शांति नहीं थी। तो ऐसा हमारा मीठा बाबा, क्यों कहते मीठा बाबा, प्यारा बाबा क्यों कहते हैं? प्यार दे करके हमको शांति दे दी है, अपना बना करके मीठा बना दिया है। पहले प्यार दे करके शांति दी है। कहीं और जगह कहाँ शांति मिली नहीं जितना बाबा से मिलती है, तो कहीं बुद्धि जाती नहीं है। पर अभी जो हम थोड़े करवे, आदत थी करवे, तो कल सवेरे से लेकर के मेरे अंदर से निकलता मीठा बाबा। आप करवे को मीठा बनाने वाले हो, बाबा मेरा मीठा हो, बहुत मीठा हो। जितना मीठे बाबा को याद करते हैं ना, उतना मीठा बनना सबसे बड़ी। कुछ भी हो जाए, मेरे आवाज में फर्क न पड़े। आवाज ओम शांति का आवाज अंदर ले जाता है, ऊपर ले जाता है, घर में लेके जाता है। एक ओम शांति अंदर आत्मा समझो, दूसरा मेरा बाबा है, अब घर जाना है। बस यहाँ क्या करने का है? क्या करने का है? घर जाने के लिए कर्मातीत बनना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, घर जाने के लिए बनना है। और सुखधाम में आने के लिए श्रेष्ठ कर्म करना है। अभी एक थोड़ी बात सुनाती हूँ, पर माइंड नहीं करना। हाँ? बाबा आज तो खास कहा है, पर रोज मूली में कहता है, देश है दे के सब धर्म को भूल, एक मेरे को याद करो, मामेकम। तो मैंने कहा, बाबा हमको भुलवा करके कहता है मेरे को याद कर, और आप हम सबको याद करता है। सुनो अम्मी चंद भाई, बाबा से बात तो करो। हमको कहता है सबको भूल और मेरे को याद कर। किसको नहीं याद करना? कोई बीती बात को भी याद नहीं करना, मेरे को भूल, मेरे को याद कर। पर याद इतना कर जो बाबा मेरे को याद करे। बाबा सब बच्चों को याद करके खींचता है, बुलाता है, यहाँ आओ आओ बच्चे, आओ बच्चे, आओ बच्चे। हमको कहते हैं बुद्धि ऊपर लगाओ,
हम आत्माएं दुनिया में कहाँ कहाँ थी, उसको वहां से यहाँ से इसलिए मधुबन में बाबा आता है, कहीं नहीं जाता है। साकार में बाबा बॉम्बे में भी आता था, दिल्ली में भी आता था। ये सुनील बैठा है ना, इतना छोटा था इतना, तब से बाबा की पालना लिए, मम्मा की पालना ली है। हाँ? अभी कहाँ है फिर बाबा? कहीं भी है बच्चा, छोड़ता नहीं है, बुलाता है। पहले वो सबको याद करे, हम किसको याद न करें? ये बड़ी बात हो गई है। हाँ? अर्जुन बेचारा मूंझता था, इतना विद्वान पंडित आचार्य, इतना ज्ञान सुनाने वाले पंडित है, भगवान इसको कैसे भूलूं? हाँ, इसको भूल। ये भी गुप्त कौरवों का अन्न खाते हैं, कौरवों का अन्न खाते हैं। संभलना महेश भाई, तुम कौन हो? पांडव हो। कौरव कौन होते हैं? जिनको मान चाहिए, मनी चाहिए, वो कौरव होता है। पांडव कौन होता है? प्रभु है, सब कुछ है। बस इसमें हाथ उठाओ, प्रभु है, सब कुछ है। मेरा बाबा है तो सब कुछ है। सच्ची 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 हाथ उठाओ, मेरा बाबा है, सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे कुछ, कोई पूछे चाहिए तो कुछ नहीं। क्या चाहिए मेरे को? तुम क्या देंगे मेरे को? क्या देंगे मेरे को? आज कुर्सी पर बिठाएंगे, कुर्सी से उतार के नीचे फेंकेंगे? नहीं चाहिए। ऐसा मेरा मीठा बाबा जो कहते तुम इतना मीठा बनो, जो मैं अपने दिल तख्त पर बिठाऊं, यहां तिलक लगाऊं, चमकता हुआ स्टार बन जाओ, आत्मा चमके, आत्ममान स्थिति से, तो मैं दिल पर बिठाऊं, फिर तुम कहेंगे बाबा दिल पर तो क्या, दिल में बैठ जाऊंगा बाबा आपके। हाँ अच्छा, हम तो भगवान को छोड़ने वाले नहीं हैं। जब से बाबा ने ये कहा, कभी पहले ये नहीं कहा है, पहले एक ही बार बाबा ने ये कहा है, भगवान से पूछो तुम्हारे बच्चे कहाँ है? मेरे दिल में है। बच्चों के दिल से पूछो तेरा भगवान कहाँ है? मेरे दिल में है। अरे दिल में वो बैठा है। मैं आप हाथ उठाने में होशियार हो, पर मैं सच्ची सच्ची कहती हूँ, कौन ऐसा सच्चा बच्चा बाबा का है जिसके दिल में एक बाबा के सिवा कोई बात नहीं? बाबा के सिवा कोई बात नहीं। कुछ भी हो जाए, कोई गाली देवे, कोई ये करे वो करे, अच्छा ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मैं दिल में बाबा को बिठाया, बाबा चलो थोड़ा बहुत भूल की होंगी, बाबा फिर भी मेरा लाज रखेगा, फिर भी मैं बाबा की हूँ, तो फिर भी बाबा की हूँ। कहेंगे अच्छा चला बच्चा आयो मेरे पास। अभी फिर से मैंने ये सुना है, जब ग्लोबल फंक्शन का प्रोग्राम डबल विदेशों ने किया था, तो उन्होंने हमारे जो मम्मा बाबा दादियाँ विश्व किशोर दादा सबकी स्टोरी सुनाई थी सबको। अभी 2-3 दिन पहले फिर से ये प्रोग्राम रखा, उसमें मम्मा की एक बात सबको इतनी जच गई है, मम्मा ने कभी ऐसी कोई भूल नहीं किया। तभी मातेश्वरी जगदम्बा बनी, एकदम
मम्मा से मैंने पूछा, मम्मा आप ऐसे कैसे याद में रहते हो? उस घड़ी अपने शिकल से दिखाया कैसे रहती, क्वेश्चन क्यों पूछती हो? मम्मा से पूछ, मम्मा आप ऐसे याद में, तुम मेरे कोई जैसे शर्माया, ये क्वेश्चन ना है, कैसे याद करती हो? जब बाबा के है, बाबा से सुन रहे हैं, ऐसे से कर रहे हैं। अभी फर्स्ट टाइम ही बाबा लास्ट टाइम बोला था, कान दिलाओ, हाथ नहीं बाबा का, ऐसे से तो करो। तो जब मैं मुरली सुनाती, मैं कहती कम से कम ऐसे तो करो, ऐसे से आंखें करेंगे ना। तो कबूतर के माँ हूं तो करो। हाँ, तो मम्मा को बाबा, मम्मा की दिल होती थी मैं सामने बैठूं, बाबा बाजू में बिठाता था। 2 संदली थी कराची से लेकर के, यहाँ बाबा या मम्मा की संदली, पर मम्मा सारा टाइम बाबा को ही देखती थी। हम जब खाते थे सामने हमको नहीं देखती थी। लास्ट में बाबा 1 घंटा मुरली चलाता था, ज्यादा नहीं, क्यों बड़ी लंबी मुरली हो जाती थी। बाबा ने टाइम लिमिट रखा, पहले 2-2 घंटा चलाता था। तो ऐसे असल में कभी हमको मामा ने नहीं देखा होगा बोली सुनते। एक बारी मैंने किसी हमारे साथ विशांता बहन होती थी, वो मम्मा से चिट-चैट करती थी, तो मम्मा थी हमारे पास, तो मम्मा से पूछा, मम्मा बाबा ने जो आज मुरली चलाई ना, आपका क्या विचार है? जो मम्मा ने आंख दिखाई, आपका क्या विचार है? ये कोई क्वेश्चन है? तब से बाबा ने ये मुरली चलाई, हमको समझ नहीं है क्या, आपका क्या विचार है? इतना हमारी बुद्धि स्वच्छ हो, सतोगुणी हो, तो सतो प्रधान बनेंगे। नहीं तो मैं रात को इतने अच्छी अच्छी बातें गहरी बुद्धि में आ रही थी, सत्तो रजो तमो, जो बाबा पहले पहले जब ज्ञान में हम आए तो बाबा ने ये सिखाया, बच्चे एक सत्तो होता है, दूसरा रज्जो होता है, तो तमो होता है। खाना भी सत्तो गुनी रज्जो गुनी तमो गुनी होता है, दृष्टि भी सत्तो गुनी रज्जो गुनी तमो गुनी होती है। तो सत्तो अभी कितने सत्तो गुनी है? बहुत थोड़े होंगे। रज्जोगुनी तमोगुनी तो यहाँ नहीं होंगे, कोई इत्तेफाक से कोई एक होगा तमोगुनी, 100 में से 1 होगा, चाहे मैं कहूँ 1000 में से 1 होगा जो तमोगुनी होगा, जो किसी के अवगुण की बस वही बात करता रहेगा, सुनता रहेगा, सुनाता रहेगा, लिखता रहेगा। सत्वगुणी वो जो मेरे में कोई कमी न हो। बाबा मेरा गति सदगति दाता है, जो कोई देहधारी बन नहीं सकता, देवता भी नहीं बन सकते, देवताओं को भी ऐसा बनाने वाला मेरा बाबा है। उस बाबा को मैं जानूं, पहचानूं, उनसे जो मिल रहा है खजाना, वो खजाना मेरा बाबा जो दे रहा है, खुशी का खजाना दे रहा है, वो मेरे पास खुशी इतनी हो जो दिन रात खुशी बांटते रहूं।
खुशी बांटना और न खुश होते वो भी बांटते हैं। थोड़ा न खुश होंगे ना वो भी बांटेंगे, कहाँ न कहाँ बताएंगे। पर खुशी बांटने में क्या कोई ऐसा खुशी जिसको बांटनी हो, ऐसे जो मेरे बहन भाई हो तो मेरे को मैं वेलकम करती हूँ, मेरे पास आवे, यानी मैं उनके पास भी जा सकती हूँ। जैसे सुना 9 विंग वाले है, कहते हमारे पास आओ। मैं कह मेरी विंग अलग है। जिसको खुशी बांटनी हो, तब जिसको खुशी बांटनी हो, कैसे बांटे क्वेश्चन नहीं पूछे, कैसे बांटने तो माना उसके पास इतना खजाना नहीं है। खुशी बांटने वाले को तो बाबा ने कहा भर दो झोली। भगत कहते भर दो झोली। हमारी तो झोली रत्नों से भर दी, झूले में झूलना सिखाया है बाबा ने। और 3 दिन से करके झूले में झूलो, ज्ञान रत्नों से खेलो, खाओ पियो खुश रहो। तो बाबा हमको सतोगुणी खाना पीना, पानी कितना अच्छा मिलता है। बैर में यहाँ थोड़ा बैठ जाओ, बेचारे पानी की घाघर भर कर के कहाँ से लेके जा रहे हैं। यहाँ पीने का पानी, नहाने का पानी, सब पानी कितना मिलता है। पहनना कितना अच्छा, सफेद कपड़ा रोज पहनने को मिलता है। हाँ? खाना पहनना पीना और क्या चाहिए। अबू जैसी हवा सारे भारत में कहीं नहीं है। बहुत अच्छा है, कितना हवा पानी खाना पहनना। हमारे जैसा सुखी संसार में कोई नहीं है। मुझे लगता है सत्य में हम बोर हो जाएंगे। क्या करेंगे, भिन्न भिन्न हार कैसे पहनेंगे, क्या हो। अभी बड़ा सिंपल है, सिंपल लाइफ में बहुत खुश बैठे हैं। बाबा के साथ तो है ना। ब्रह्मा बाबा भी जाकर नारायण बनेगा तो हम तो करके उसके राज्य में भले आए, पर लक्ष्मी का नारायण होगा ना। तो बाबा को हम कहते थे बाबा अभी हम, बाबा आप अच्छे हो बहुत, सत्य में लक्ष्मी का नारायण बनेगा, अभी तो हमारा बाबा हो। समझो कौन है, अभी तो हमारा बाबा है। इसलिए जितना बाबा से लेना हो ले लो, ले लो। उसमें भी ले लो दुआएं माँ बाप की, गठरी उतरे पाप की। भले याद पीछे करो, बाबा की दुआएं लो। एक ही हमारा माता पिता है, एक ही माता पिता है, उनसे दुआएं लो। मैं नहीं समझती किसको ये फिक्र है मैं बाबा की दुआएं लूं, और दुआओं से पाप गठरी उतर गई एकदम। किसको अनुभव है या नहीं। जो भी किसी किए हुए थोड़े पाप थे, बहुत पाप नहीं किए थे, पर जो भी पाप थे बाबा की दुआओं से याद करना पीछे सीखी है। क्यों बाबा कोई बात याद ना आवे इसलिए याद करना सीखी है। पाप गठरी तो उतर गई। इतना अच्छा काम बाबा ने किया, हमारे सिर से बोझा उतार दिया, आत्मा शुद्ध शांत हो गई। तो योग अपने आप ऐसा उन जैसा कोई है नहीं ना। ओके सुनो मुरली, आज डायमंड भर गया, कल पता नहीं कैसा होगा, कहाँ बैठेंगे। देखो तो सही ना।